ओम शांति। आज का अव्यक्त महावाक्य 19 मई 1977 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान में अंतर। सदा अंतर्मुखी, सदा हर्षित मुखी, नॉलेजफुल, पावरफुल, सदा बाप के साथ का अनुभव करने वाले अनुभवी मूर्त बच्चों प्रति बाबा बोले, स्वयं को सदा सुदर्शन चक्रधारी अनुभव करते हो, सिर्फ समझते हो, वह हर समय अनुभव होता है। एक होता है समझना, दूसरा होता है स्वरूप में लाना, अर्थात अनुभव करना। इस श्रेष्ठ जीवन की व श्रेष्ठ नॉलेज की श्रेष्ठता है अनुभव करना। हर बात जब तक अनुभव में नहीं लाई है, तो फिर आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान में कोई अंतर नहीं रहता। आत्माएं हैं आत्मज्ञान सुनाने और समझाने वाली, ना कि अनुभव कराने वाली। परमात्म ज्ञान हर बात का अनुभव कराते हुए चढ़ती कला की ओर ले जाता है। अपने आप से पूछो कि ज्ञान की हर बात अनुभव में लाई है। समझने वाले हो, सुनने वाले हो, व अनुभवी मूर्त हो। जीवन में अनेक प्रकार के अनुभव आत्मा को नॉलेजफुल और पावरफुल बनाते हैं। किसी भी ज्ञान की पॉइंट में पावरफुल नहीं हो, तो अवश्य वह सब पॉइंट्स के अनुभवी मूर्त नहीं बने हो। समझने समझाने वाले वह वर्णन मूर्त बने हो, लेकिन मनन मूर्त नहीं बने हो। जैसे औरों को सप्ताह कोर्स में विशेष 7 पॉइंट सुनाते हो, वह 7 ही पॉइंट्स सामने रखो और चेक करो कि सब पॉइंट्स में अनुभवी मूर्त है, और किस पॉइंट में समझने तक है, किस पॉइंट में सुनने तक है। बाप दादा रिजल्ट को देखते हुए जानते हैं कि अनुभवी मूर्त सर्व बातों में बहुत कम है, क्योंकि अनुभवी अर्थात सदा किसी भी प्रकार के धोखे से, दुख दुविधा से परे रहेंगे। अनुभव ही फाउंडेशन अर्थात नींव है। अनुभव रूपी फाउंडेशन मजबूत है तो किसी भी प्रकार के स्वयं के संस्कार, अन्य के संस्कार व माया के छोटे बड़े विघ्नों से मजबूर हो जाते हैं। तो सिद्ध है कि अनुभव का फाउंडेशन मजबूत नहीं है। अनुभवी मूर्त सदा स्वयं को संपन्न समझते हुए मजबूरी को मजबूरी ना समझ जीवन के लिए मजबूती का आधार समझेंगे। मजबूरी की स्थिति अप्राप्ति की निशानी है। अनुभवी मूर्त सर्व प्राप्ति स्वरूप है। इसी प्रकार दुख की लहर व धोखा खा लेते हैं, उसका भी कारण माया कहते हैं। लेकिन माया के अनेक रूपों के अनुभवी नहीं है। अनुभवी जो है वह माया को बेसमझ बच्चे की तरह समझते हैं। जैसे बेसमझ बच्चे कोई भी कर्म करते हैं तो समझा जाता है कि है ही बेसमझ, बच्चे का काम ही ऐसा होता है। इसी प्रकार अनुभवी अर्थात बुजुर्ग के आगे छोटे बच्चे खेल करते हैं, तो माया के अनेक प्रकार की लीला को अनुभवी मूर्त बच्चों का खेल अनुभव करेंगे, और दूसरे माया के छोटे से विघ्न को पहाड़ समान समझेंगे और सदा यही संकल्प करेंगे कि माया बड़ी बलवान है, माया को जीतना बड़ा मुश्किल है। कारण क्या? अनुभव की कमी। ऐसी आत्माएं बाप दादा के शब्दों को लेंगी, भाव को नहीं समझेंगी।
अनुभव का आधार नहीं होगा, लेकिन शब्दों को आधार बनाएंगे। कि बाप दादा भी कहते हैं, माया को जीतना मासी का घर नहीं है। वह माया भी सर्वशक्तिवान है। अभी अर्जुन संपूर्ण नहीं बने हैं, अंत में संपूर्ण बनेंगे। ऐसे ऐसे शब्दों को अपना आधार बनाए चलने से आधार कमजोर होने के कारण बार बार डगमग होते रहते हैं। इसलिए शब्दों को आधार नहीं बनाओ, लेकिन बाप के भाव को समझो। अनुभव को अपना आधार बनाओ। डगमग होने का कारण ही है अनुभव की कमी। कहलाते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान, विजयी रत्न, स्वदर्शन चक्रधारी, शिव शक्ति, पांडव सेना, सहज राज योगी, महादानी, वरदानी, विश्व कल्याणकारी हैं। लेकिन जब स्वयं के कल्याण की कोई बात आती है, माया जीत बनने की कोई बात आती है, तो क्या करते हैं और क्या कहते हैं? जानते हो ना कि क्या करते हैं? बहुत मजेदार खेल करते हैं। नॉलेजफुल से बिल्कुल अनजान बन जाते हैं। जैसे माया बेसमझ बच्चा है, वैसे माया के वश हो नॉलेजफुल को भूल बेसमझ बच्चे के समान करते हैं। क्या करते हैं? ऐसे थोड़े ही समझा था। यह पहले मालूम होता तो त्याग नहीं करते, ब्राह्मण नहीं बनते। इतना सामना करना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा। हर बात में अपने को बदलना पड़ेगा, मिटना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। यह तो मालूम ही नहीं था। त्रिकालदर्शी नॉलेजफुल होते हुए यह बहाना बेसमझ बचपन नहीं। लेकिन यह सब क्यों होता है? क्योंकि बाप के सदा साथ का अनुभव नहीं। सदा बाप के साथ के अनुभवी ऐसा कमजोरी का संकल्प भी नहीं कर सकते। बाप के साथ के नशे का कल्प पहले वाला यादगार भी अभी तक गाया जा रहा है। कौन सा? अक्षौनी सेना के सामने होते, बड़े बड़े महावीर सामने होते भी पांडवों को किसका नशा था? बाप के साथ, बाप के साथ का। अक्षौनी सेना अर्थात माया के अनेक भिन्न भिन्न स्वरूप भी बाप के साथ से अक्षौनी नहीं, लेकिन एक क्षण में भस्मीभूत हुए पड़े हैं। ऐसा नशा यादगार में भी गाया हुआ है। महावीर को महावीर नहीं समझा, लेकिन मरे हुए मुर्दे समझे। यह किसका यादगार है? बाप के साथ रहने वाले अनुभवी आत्माओं का। इस कारण कहा, अनुभवी कभी धोखा नहीं खाते, मुश्किल अनुभव नहीं करते, अनजान अनुभव नहीं करते। कल्प पहले के यादगार को प्रैक्टिकल अनुभव कर रहे हो, वह सिर्फ वर्णन करते हो। बाप दादा जब बच्चों की ऐसी स्थिति देखते हैं, जो स्वयं का कल्याण नहीं कर सकते, स्वयं को परिवर्तन नहीं कर सकते और अपनी कमजोरी को बहादुरी समझकर वर्णन करते हैं, तो बाप भी समझते हैं, समझने वाले हैं, लेकिन अनुभवी नहीं। इस कारण नॉलेजफुल हैं, लेकिन पावरफुल नहीं। सुनने सुनाने वाले हैं, लेकिन समझने वाले बाप समान बनने वाले नहीं। जो समान नहीं, वो सामना भी नहीं कर सकते। कभी मुरझाते, कभी मुस्कुराते रहते। इसलिए एकांतवासी बनो, अंतर्मुखी बनो। हर बात के अनुभव में स्वयं को संपन्न बनाओ। पहला पाठ बाप और बच्चे का है,
किसका बच्चा हूँ, क्या प्राप्ति है। इस पहले पाठ के अनुभवी मूर्त बनो तो सहज ही मायाजीत हो जाएंगे। अल्प समय अनुभव में रहते हो, ज्यादा समय सुनने और समझने में रहते हो, लेकिन अनुभवी मूर्त अर्थात सदा सर्व अनुभव में रहना। समझा? सागर के बच्चे बने हो, लेकिन सागर अर्थात संपन्न का अनुभव नहीं किया है। अच्छा, सदा अंतर्मुखी अर्थात हर्षित मुख, माया के हर वार को माखन से बाल समझ पार करने वाले, ऐसे सहज योगी सदा बाप के साथ का अनुभव करने वाले सर्व अनुभवी मूर्तों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।